सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबका भला करे मेरे प्रिय दोस्तों। और जारी रखते हुए यहाँ पर हम जो बोल रहे थे कि हम यहाँ पर आखिरी पड़ाव में हैं कि क्योंकि कल हम इस दिन के दौरान मौजूद रहेंगे ऊपरी कक्ष में कि जहाँ पर वहाँ पर लाइव हम रहेंगे और सब लोगों को बताते हुए सब पूरे संसार पूरे धरती ग्रह के लिए वह है कि जो परमेश्वर ने कंफर्म किया है, कि जो परमेश्वर ने कहा है हमारे साथ पवित्र आत्मा के बारे में, कि जो है एक अवसर ताकि सब लोग वह ग्रहण कर सकें, भरे जा सके पवित्र आत्मा के साथ। बल्कि कि जो विश्वास करें ना, कि सब लोग जो समर्पण करते हैं, कि सब जो समर्पित करते हैं परमेश्वर के शब्दों के प्रति। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है वहां मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 में, धन्य है वो लोग कि जो खुश हैं, धन्य है वो लोग जो खुश हैं, जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कि जो मन के दीन वो है कि जो विनम्र हैं, जो समर्पित करते हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के शब्दों के, वो वास्तव में कि जो परिवर्तित होते हैं, कि जैसे सेवक हों, विनम्र ग्रहण करने के लिए वह कि जो परमेश्वर ने तैयार किया देने के लिए। कि जैसे कहा कि जैसे एक बच्चा कि जब वो उन्हें बाहें बढ़ाई जाती हैं, कि जो उसे ग्रहण नहीं करता, बच्चे की तरह स्वर्ग के राज्य को बच्चे की तरह ग्रहण नहीं करता, कि वो कभी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक बच्चा कि जो शुद्ध पैदा होता है, यह मन के दीन है। तो हम जानते हैं कि धन्य है वे कि जिनके पास यह विनम्रता है, स्वीकार करने के लिए कि सब वह जो परमेश्वर बोलते हैं सब 100% और बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रश्न किए यह वो ग्रहण करते हैं सब कुछ कि जो परमेश्वर के पास है देने के लिए उनका अपने शब्दों में। तो उन्होंने कहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और यह इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हमारे पास बहुत बार है कि प्रभु यीशु ने कहा है स्वर्ग के राज्य में, और कई बार उन्होंने कहा है स्वर्ग का राज्य। क्या है अंतर परमेश्वर के राज्य में? परमेश्वर का राज्य यह एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को स्वीकार करता है प्रभु उद्धारकर्ता के तौर पर और समर्पण करता है अपना प्रभु यीशु को 100%, तो वे प्रवेश करते हैं परमेश्वर के राज्य में। और यह परमेश्वर का राज्य है चर्च प्रभु यीशु की जो धरती पर है। यह जिसके चर्च के मुखिया प्रभु यीशु हैं, सिर। जो प्रभु यीशु वह आए कि वो जो उनके हो सकते हैं, मगर उन्होंने खुद के अपनों ने उसे नकारा, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जो है राज्य प्रभु यीशु का। तो यहाँ जीने के लिए परमेश्वर के शब्दों पर, उनके विचारों के प्रति, इच्छा के प्रति उनके, वो है परमेश्वर का राज्य।
प्रभु यीशु आए ताकि राज्य वो कर सकें, ना कि संसार में वो राज्य कर सकें, दिमाग में, हृदय में उनके, कि जो उनको अपना समर्पण करते हैं। ये है परमेश्वर का राज्य, ये है चर्च प्रभु यीशु मसीह की। याद है कि हमने पहले बोला था, प्रभु यीशु कहते हुए उन्होंने, उसके शिष्यों ने पूछा कि कौन आप कहते हो कि मैं हूं, आपको क्या लगता है कि मैं हूं? कि पवित्र आत्मा ने उन्हें दिखाया, पतरस को, देखिए कि तू मसीह है, कि मसीहा है, कि जो आने को थे, मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र। तो यह प्रकाशन था उन लोगों के लिए कि जो विनम्र थे आत्मा में। अब वो कहते हैं स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग का राज्य वह प्रभु यीशु द्वारा आया, कि जब वो यीशु यहां पर आए राज्य में, यहां स्वर्ग का राज्य वह शुरू हुआ बाद में, कि जब परमेश्वर का राज्य है, पहले परमेश्वर का राज्य, उसके बाद स्वर्ग का राज्य। तो आपको स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के राज्य से होकर गुजरना है। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, तब उनकी जिंदगी में वह शुरू होता है स्वर्ग का राज्य। तो वे ग्रहण करते हैं स्वर्ग के राज्य को अपने अंदर। और इसी कारण से कि आप गवाहियां देखते हो कि जो हम रखते हैं, कि लोग बोलते हैं इस प्रकार, देखिए मेरी जिंदगी इस प्रकार थी, कोई रास्ता नहीं था, वह पूरी तरह से टूटी हुई थी, मगर ऐसा क्षण आया कि जब पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया, तब मैंने शुरू किया एक नई जिंदगी को। मेरे अंदर शांति आई और आनंद। तो देखें, यहां पर आप देख सकते हो कि अलग कर सकते हो परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर का राज्य है कि जो स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु को, उनके प्रति समर्पण करते हैं प्रभु यीशु के, विनम्रता के साथ उनके शब्दों का पालन वो करते हैं। मगर जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, कि जो है यीशु जो देते हैं यीशु, जो बपतिस्मा देते हैं पवित्र आत्मा से, वो है यीशु। तो यीशु बपतिस्मा देते हैं पवित्र आत्मा के साथ उनके लिए, ताकि वो गारंटी के तौर पर कि वे लोग नहीं खोएंगे मोक्ष को, वे बरकरार रहेंगे विश्वास में अंत तक, जब वो शाश्वत जीवन में जाएंगे। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, स्वर्ग का राज्य उन तक उतरता है, पवित्र आत्मा उन तक आता है, उनके अंदर, हमारे अंदर। तो आप देख सकते हैं अंतर को उनके बीच में, जो विश्वास करते हैं और जो कहते हैं वो विश्वास करते हैं। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, वास्तव में वो प्रवेश करते हैं परमेश्वर के राज्य में। और तब, जी हां, पवित्र आत्मा दी जाती है प्रभु यीशु के द्वारा। जो देते हैं पवित्र आत्मा को, वो करते हैं उनके साथ कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करें, पवित्र आत्मा से भरे हों, और वो व्यक्ति तब परिवर्तित होते हैं एक सोते में। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्ग का राज्य है, उनके अंदर स्वर्ग का राज्य होता है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो जब आप देखते हो एक विश्वासु को, वो बोलते हैं कि जब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, मगर एक जिंदगी दबी हुई, बिना किसी अनुग्रह के, बिना किसी चीज की, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर का, स्वर्ग का राज्य उनके अंदर नहीं है। वो यहां तक कि हो सकते हैं परमेश्वर के राज्य में वो यीशु को अनुसरण करते हों, जिंदगी जीते हों परमेश्वर के शब्दों पर स्थापित, वो ना जीते हो पाप में, मगर यदि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके अंदर स्वर्ग का राज्य नहीं है, तो उनकी जिंदगी नहीं है उस प्रकार जब उन्होंने शुरू किया परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर का राज्य है एक चीज, स्वर्ग का राज्य दूसरा। मगर राजा वही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार। तो आप देख सकते हो कि जो डॉक्ट्रीन्स हैं इवेंजेलिकल
कि जो बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा ग्रहण करता है, ऑटोमेटिक तौर पर वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के साथ। होने की जरूरत है, ऐसे होना चाहिए ऐसे, मगर नहीं है, अभ्यास में नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पानी में, वास्तविक तौर पर वो बचाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो केवल वो धार्मिक रीति को निभाते हैं, वो प्रवेश करते हैं पापी के तौर पर, वो सूखे और पापी ही निकलते हैं गीले होकर। ये तथ्य है, ये सत्य है कि जब एक व्यक्ति जाता है बपतिस्मे के लिए पानी में, निश्चय करते हुए मरने के लिए, संसार के लिए, खोलते हुए अपने हाथों को इस संसार से, तब जी हां वो मरेंगे। जब वे प्रवेश करते हैं पानी में बपतिस्मा लेने के लिए, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। जब वो निकलते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जब वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, तब जी हां स्वर्ग का राज्य जो उनके अंदर प्रवेश करता है। तब प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे, कि खुश हैं वो जो मन के दीन है, दीन मन के, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो कल हम होंगे मिनिस्टर करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने हाथों को बढ़ाते हुए सबके लिए, जो यहां अपने हाथों को बढ़ा रहे होंगे, तो यहां ऊपरी कक्ष की ओर, कि जहां शुरू हुआ नया राज्य यहां इस धरती के ऊपर, जो स्वर्ग का राज्य था, एक मौजूदगी जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा की। आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा को, और तब आप समझोगे बेहतर कि जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप नहीं है आपके पास पवित्र आत्मा और प्रश्न करते हैं, क्योंकि सुनिश्चित तौर पर आप नहीं जानते स्वर्ग के राज्य को, ठीक है? कल 10 बजे सवेरे यहां ब्राजील के समय अनुसार यहां लाइव सीधा हम होंगे ऊपरी कक्ष से, यरूशलेम से। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।